वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्ट्रीट 630 में। आज हम आपके लिए लाए हैं उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या में हम आप क्या सीखेंगे? उपसंयोजन संख्या में हम सीखेंगे यहाँ पर क्या सीखेंगे कि इनका नामकरण IUPAC नामकरण इसका कैसे करते हैं लिगेंडों का। तो उपसंयोजन संख्या में आपको ये 5 नंबर का टॉपिक आता है आपका यूपी बोर्ड में और MP बोर्ड में। ये भी बहुत 5 तरीके का नंबर का आता है। तो आपको ये चीज़ आपको बहुत बेसिक से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इससे पहले हम सीखना चाहेंगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो हम इसका आज नामकरण सीखेंगे। बेसिक चीज़ें हम आपको बता चुके हैं पहले ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको नामकरण करने से पहले हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए हमें? ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है? ऑक्सीकरण संख्या वो होती है जो इसकी ऑक्सीकरण यहाँ पर निकल के आती है। इसको हम x मान लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं। तो चलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं और चलिए वीडियो बताते हैं कैसे करनी है। तो x इसकी पहले निकालेंगे, इसकी हमें निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या, तो इसको हमें मानना x। तो यहाँ पर निकालेंगे k की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, परमाणु संख्या, और ये 3 लिगेंड से जुड़ा है तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक। प्लस का निशान मान लेंगे। अब CO की हमें निकालनी है तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। यहाँ पर CO को हम x मानेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसका आ जाएगा फाइनली में CO को जब x मानेंगे, ठीक है, CO को x मानेंगे तो यहाँ पर हमें CN में क्या दिखाई दे रहा है? CN एक उदासीन नहीं है। CN क्या है? CN की होती है, प्लस का निशान मारो यहाँ पर, और CN की संख्या होती है -1, और ये 5 से गुणा है तो 5 से इसका गुणा कर दो प्लस। NO क्या है? NO एक नाइट्राइड है। नाइट्राइड को हम बोलते हैं नाइट्राइड, और दो कर देते हैं तो ये हो जाता है IUPAC नाम, ठीक है। ये हो जाता है IUPAC नाम इसका, ठीक है। तो इस टाइप से आपको नाम लिखने हैं। तो नाम भी अभी नहीं बता रहे, अभी उस संयोजन संख्या निकाल लें। तो यहाँ पर इसकी निकाल ली, 5 हो गया। अब NO को क्या होगा? NO का आपका ऋणिक होता है, तो ऋणिक, और बराबर में कुछ नहीं है तो यहाँ बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बराबर में कुछ नहीं था इसलिए यहाँ पर बराबर में 0 कर दिया। इसको अब ऊपर कर लें तो अब यहाँ पर क्या आएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस लिखो x, ये 5 और 1 6 माइनस का 5 1 6 7 हो जाएगा माइनस का, सॉरी 5 अंदर 5 6 होगा क्योंकि 5 कम 5 और 6 माइनस का 6 और बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। तो ये 6 नहीं, सॉरी 7 होगा यार, सही से कर लो। कितना होगा? 5 कम 5 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 और माइनस का 1 तो माइनस का 6, तो माइनस का 6। अब ये माइनस x बराबर कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा x बराबर, ये बचेगा -3 बराबर 0। तो x बराबर आ गया यहाँ पर +3। तो +3 किसकी बैलेंसी निकली? CO की बैलेंसी निकल गई। क्या निकली? +3। तो ये अब रफली का काम था, ये हमने रफली में करना है, ठीक है। तो इतना सब आप मिटा दो यहाँ पर, ये आपका रफ का काम था 16, ठीक है। तो ये हम मिटा दे रहे हैं इसको, ये आपका मिटा दिया, ठीक। तो यहाँ पर बैलेंसी निकली +3। तो अब इसका नाम कैसे करेंगे? देखिए, नाम करने के लिए हमने सबसे पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा के का। तो के को हम क्या बोलते हैं? जो भी इस कोष्टक के अंदर होगा उसमें आपका IUPAC नाम में डा होगा तो ओ की मात्रा चढ़ा दोगे, टा होगा तो ओ की मात्रा। डा का डो और टा का टो आपको करना है, सीधा आपको याद रखना है। मैं बता रहा हूँ जो ये, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका के का उभार है तो उसका साधारण नाम हम लिखोगे तो के को हम बोलते हैं पोटेशियम। तो यहाँ लिखो के को लिखो पोटेशियम। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? अब इसके बाद ये वाला नाम लिखेंगे। तो इस नाम से पहले इसके पास ये 5 है तो 5 का हम लिखेंगे पेंटा साइनाइडो। क्या लिखेंगे अब इसके? CN को साइनाइडो, साइनाइडो, पेंटा साइनाइडो। अब चाहे इसका नाम लिख लो चाहे इसका नाम लिख लो, लेकिन ये उदासीन है तो हम किसका नाम लिखेंगे? इसका लिखेंगे। उदासीन का आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका लिखेंगे नाइट्रोसिल। NO को लिखोगे नाइट्रोसिल, तो इसका लिखो नाइट्रोसिल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे हम नाइट्रोसिल, और नाइट्रोसिल हो गया। अब इसको लिखेंगे कोबाल्ट, सबसे लास्ट में लिगेंड का नाम लिखते हैं कोबाल्टेट, ठीक। टाको टे लिखते हैं कोबाल्टेट। इसकी बैलेंसी अभी निकाली थी, 3 निकली थी, ठीक। क्योंकि ये धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर मान के चलिए एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है हमने 2nd नंबर का
K3 CrCN का होल घात 6 बैलेंसी 6 ये कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें केंद्रीय धातु परमाणु संख्या निकालेंगे पहले। तो ये K का 1 और प्लस 3, ठीक, प्लस मार दो यहाँ पर, प्लस मार दो तो ये हो जाएगा 6, यहाँ गुणा कर दो, ये x इसका और इसका लिखो प्लस, और CN का होता है 1 और गुणा करना है 6 का और बराबर लिखना है 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा 3 और प्लस लिखो x और ये हो गया 6 माइनस का 6 और बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा, 3 से 3 जाएगा 3, तो बराबर 3 आ जाएगा, सो प्लस का आएगा। ठीक है, प्लस का 3, तो इसका भी सेम उसी प्रकार से आ गया। ठीक है, तो इसको भी आपने कर लिया। ठीक, इसका भी प्लस का 3 आ गया, तो ये भी आपने कर लिया। तो इसका नाम लिखेंगे, के का हमने बोला था पोटेशियम, तो लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, के का पोटेशियम। अब यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसका नाम लिखेंगे, लेकिन इसमें लिगेंड डोले हैं 6, तो 6 को हम क्या बोलते हैं, एको मेथ, एको एक डाई ट्राई ट्राई टेट्रा पेंटा, और पेंटा के बाद इसको बोलते हैं हेक्सा। 6 को बोलते हैं हेक्सा, क्या बोलते हैं, हेक्सा। ठीक, हेक्सा, हेक्सा 6 को हेक्सा, और साइनाइडो, 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 और इसका CR को क्या बोलते हैं, क्रोमेट, 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 क्योंकि ये IUPAC नाम है, क्रोमेट। ठीक है, और 1 2 3 थर्ड बैलेंसी निकली तो 3 बैलेंसी मार दी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान के चलिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका 3rd नंबर का। यहाँ पर ले लिए, ये ले लो Ag, पहले ब्रैकेट है, फिर Ag है, और फिर NH3 अमोनिया है, अमोनिया को हम बोलते हैं क्या, NH2, सॉरी NH2 है, और Cl है। अब इसका नाम कर रखो, पहले तो इसका लिगेंड का वो निकालो, उसके नाम कर दो। ए ये है, तो इसको हम बोल लेंगे X, प्लस का निकालने वालों CN, CN एक वो है उदासीन, ना एक नहीं, उदासीन नहीं है, नाइट्रोजन। इसका देखना पड़ेगा, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका। इसका आपने देखा नहीं है तो एक वीडियो में आपको दिखा देंगे, अभी हम आपको एग्जाम्पल के तौर में। नाइट एमीन, NH2 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 NH3 होगा यार, NH2 एमीन है, हाँ NH3 है, ये क्या है, ये NH3 है, क्योंकि NH2 नहीं होता, ये NH3 है। तो एमीन, एमीन एक उदासीन है, तो उदासीन की क्या होती है, 0 होती है हमेशा, क्या होती है, 0 0। तो यहाँ पर बराबर में क्या आएगी, इसकी ऋण 1 होगी, तो ऋण 1, तो x बराबर जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा आपका ऋण 1। तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, ऋण 1, ऋण 1 बैलेंसी होगी। तो आपने बैलेंसी निकालना सीख लिया, तो बैलेंसी इसकी आपने निकाल ली बहुत आराम से। यहाँ पर इसको भी सही से लिख देंगे अभी हम। ठीक है, ये लो, ठीक, बैलेंसी इसकी चढ़ा दो 3 3 3। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम पहले हम लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका नाम लिखने से पहले देखो, ये आपकी केंद्रीय धातु परमाणु संख्या है, कौन सी है, केंद्रीय धातु। ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु संख्या ये वाली। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे कुछ, इसको हम जब नहीं छेड़ेंगे तो हम आगे किसको छेड़ेंगे, तो हम छेड़ेंगे, किसको छेड़ेंगे, छेड़ेंगे इसको, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ। ठीक, इसको छेड़ेंगे, तो इसको छेड़ने से हमें क्या मिलेगा, इसको छेड़ने से हमें ये मिलेगा कि ये 3 है, तो इसको लिखेंगे डाई, डाई ट्राई, सॉरी ट्राई। और अब एमीन लिखना है, इसका IUPAC नाम है एमीन, एमीन, डाई एमीन। और अब इसका लिखेंगे सिल्वर का, सिल्वर। ठीक है, ये अलग टाइप का है, सेकंड टाइप का सिल्वर। और अब यहाँ पर ब्रैकेट लिखा दो, अब इसका नाम लिखोगे यहाँ पर क्लोराइड, क्लोराइड। अब कुछ लोग कहेंगे क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा। जब भी मैंने बताया है कि किसी भी कोष्टक का अंदर के में अगर कुछ भी आता है, Cl आता है, Br आता है, तो आप लिखेंगे डो का डो, टाका टो, डाका डो। ठीक, वैसे ही आप बैलेंसी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर एक आया था, इसकी एक बैलेंसी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो टाका डो, डाका डो जब लिखेंगे जब इसके अंदर आएगा। ठीक, तो मैंने बताया था यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने उसका नाम नहीं लिखा, ये पीछे है तो पीछे नाम लिखेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट पहले लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप से। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर हम, एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर हम, एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल होगा चौथा, मान लो यहाँ पर। ठीक, चौथा एग्जांपल ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट। अब फिर से ये एग्जांपल है, PT है, NH3 है, NH3 की होल घात 4 है, OH है,
OH का वोल्टॉइज है और SO4 है। सॉरी, एक मिनट रुको ना, मैंने ऊपर कुछ गलत लिखा था। ये वाला मैं आपको सही सही लिख के देता हूँ। ये है थर्ड नंबर, ये आपका यहाँ Ag है, क्योंकि इसका नाम यहाँ पर डाई है ना, तो यह NH3, तो ये था अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है, और इस पर होल गार्ड 2 थी, और ये था Cl। ये है बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो तभी मैंने इसका नाम लिख दिया था। कैसे लिखा था इसका नाम पहले लिखा था 2 अमोनिया सिल्वर, और फिर सिल्वर की वो वैलेंसी, और फिर ये, ठीक है। इसका नाम तो हमने क्या लिखा था, पहले लिखा था हमने इसका फर्स्ट नंबर ये, सेकंड इसका नाम, थर्ड इसका नाम, फिर इसकी वैलेंसी, फिर ये चौथा नंबर पे ये। तो इसी प्रकार से इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे। अब इसमें कौन सा लिखेंगे, देखिए इसमें आप लिखेंगे हम पहले एमीन का, क्योंकि ये वाला जो है वो उदासीन में है, तो ये हम लिखेंगे एमीन का। तो हम पहले लिखेंगे टेट्रा एमीन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेट्रा टेट्रा एमीन, एमीन टेट्रा एमीन। अब इसके लिखेंगे दूसरा का डाई हाइड्रो लिखेंगे। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी तो हाइड्रोक्साइड दो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। डाकाडो। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसका पी का, तो पी का लिखेंगे पैलिडीन, प्लेटिनम। देखो वैसे इसका पीटी का नाम क्या होता है, प्लेटिनम होता है, तो प्लेटिनम लिखेंगे। IUPAC नाम भी प्लेटिनम होता है। इसकी बैलेंसी निकलेगी 4, 4 निकाल दी। और अब लिखा SO4 को हम बोलते हैं सल्फेट। सल्फेट इसका साधारण नाम है, तो सल्फेट। कुछ भी इम्पोर्टेंट नाम मैं आपको लिखाऊंगा अभी, वो बाद में लिखाएंगे। तो ये अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल ही करेंगे। नंबर 5 एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर, ये भी आपका पहले पीटी का पहले प्लेटिनम, और ये हो गया आपका PY, चाहे ऑब्लिक लिख दो EN। अरे 55 नंबर, सॉरी EN नहीं है ये, यहाँ पर लिखो P5, वो बाद में लिखेंगे। चलो अभी इसको छोड़ दो, इतना ही लिखो PY और होल का 4 और Cl2, ठीक है। ये हो गया। तो इसका लिखेंगे हम पहले यहाँ पर 4 का लिखेंगे ब्यूट टेट्रा, हाँ सॉरी, 4 का टेट्रा और पेरिडीन, इसका होती है पेरिडीन, और फिर प्लेटिनम, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आएगी, और Cl का आएगा क्लोराइड, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।